Hello students, today's lecture is on dipole antenna in our antenna and microwave engineering course. This is lecture number 22. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं डायपोल एंटीना क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंटीना क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीना, एंटीना के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे डायपोल एंटीना, लूप एंटीना, स्लॉट एंटीना, पैच एंटीना, हेलिकल, हॉर्न, रिफ्लेक्टर्स। तो आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट एंटीनास के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल हम जो बेसिक एंटीना है दैट इज़ कॉल्ड डायपोल एंटीना की बात कर रहे हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कैसे हमने इसको लेंथ में डिवाइड किया है आइए देखते हैं। तो हमारी जो इससे पहले आपने रेडिएशन पैटर्न की वीडियो देखी होगी, जहाँ पे हमने सिंगल वायर एंटीना के बारे में देखा था। सिंगल वायर एंटीना और टू वायर एंटीना के बारे में हमने देखा। टू वायर एंटीना को ही लीनियर वायर एंटीना कहते हैं। यहाँ पे टू वायर्स के द्वारा हम रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने टू वायर लीनियर वायर एंटीना को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कैटेगरी लेंथ के हिसाब से इनकी 3 डिफाइन की है, दैट इज इनफाइनिटेसिमल डायपोल, शॉर्ट डायपोल, हाफ वेव लेंथ डायपोल। यहाँ पर इनकी लेंथ है L इज स्मॉलर देन लैम्बडा बाई 50। L जो है आपका लैम्बडा बाई 50 और लैम्बडा बाई 10 के बीच में है। और हाफ वेव लेंथ डायपोल के लिए L जो है लैम्बडा बाई 2 यानी हाफ वेव लेंथ यानी वेव लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसकी लेंथ होगी लैम्बडा बाई 2। अब हम देखें करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द शॉर्ट डायपोल। तो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा, और ये आपकी लेंथ है डायपोल की, और ये आपका जो है हाफ वेव डायपोल है। यहाँ पे हाफ वेव लेंथ डायपोल है आपका, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से इसका। ये हम आगे देखते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही क्यों है इसका। अब देखते हैं इनफाइनिटेसिमल डायपोल। इनफाइनिटेसिमल डायपोल स्मॉल करंट एलिमेंट है, जिसकी लेंथ जो है L इज लेस देन लैम्बडा बाई 50, जिसे हम हर्ट्ज डायपोल भी कहते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है। ये जो डिस्टेंस है R, वो आपकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपकी वेवलेंथ या आपके डायपोल से काफ़ी दूरी पर है। ये आपका इनफाइनिटेसिमल डायपोल होगा, यानी बहुत ही शॉर्ट डायपोल, बेसिक डायपोल है आपका ये। अब देखें स्मॉल डायपोल एंटीना। स्मॉल डायपोल एंटीना में आप देखें तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि R दूरी पर है, और ये आपका स्मॉल डायपोल एंटीना है जिसकी लेंथ है आपकी लैम्बडा बाई 50 से लैम्बडा बाई 10 के बीच में। और ये इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये शो करता है ट्रायंगुलर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें हाफ वेव डायपोल के बारे में। तो ये जो लेंथ है इस डायपोल एंटीना की, वो है आपकी लैम्बडा बाई 2। जो आगे हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है आपका हाफ वेव डायपोल। ये इसका प्रैक्टिकल जो आपका आप यूज़ करते हैं उसका पिक्चर है। और आपका जो ये हाफ वेव डायपोल है उसे हम AC सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और अल्टरनेटिंग सोर्स की हेल्प से हम यहाँ पर ये आपका वोल्टेज वेरिएशन और ये आपका करंट वेरिएशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। अब डायपोल कैसे आपका फॉर्म होता है तो आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डायपोल, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन में जिनकी बीच की दूरी S से हमने शो की है और जिनका डायमीटर हमने D से शो किया है, कैसे आपका रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, कैसे हम डायपोल एंटीना बनाते हैं देखते हैं। जब हमने इसमें अल्टरनेटिंग करंट एज एन इनपुट दिया है, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर एक वायर में इस दिशा में होगा तो उसका अपोजिट दूसरे वायर में इस दिशा में होगा। तो आपके जो करंट का डायरेक्शन है दोनों वायर में अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका लोड है, आप देखेंगे ये आपकी टू वायर ट्रांसमिशन लाइन शो हो रही है, और जो आपका लोड इम्पीडेंस है वह लोड इम्पीडेंस आपका यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आपके दोनों एंड ओपन होंगे। इनफाइनाइट होने से यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, और आपकी जो वायर का इम्पीडेंस है उसके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस लोड का बहुत ज़्यादा होने से आपका जो यहाँ पे सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो मिलकर स्टैंडिंग वेव बना लेती हैं, और स्टैंडिंग वेव बनाने से जो सुपर इम्पोजिशन होता है
आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका इनपुट है करंट और यहाँ पे आपका आउटपुट करंट है। सडन चेंज ऑफ इम्पीडेंस के कारण आपका रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ इन दोनों वायर्स के बीच की दूरी जो है एस, वो बहुत बहुत कम है हमारी वेवलेंथ के से। तो जो स्टैंडिंग वेव हमें मिलेगी, उस जो आपकी वेव्स हैं वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे रहेगी। तो अगर आपका करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इस वायर का इस डायरेक्शन में होगा। तो जो आपकी मैक्सिमा और मैक्सिमा एक ही पॉइंट पे होने के कारण यहाँ पे जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वो बहुत ही कम है। अब आप देखें, अगर हमने इस वायर के बीच की दूरी को थोड़ा फ्लेयर्ड किया, इस वायर को थोड़ा फ्लेयर्ड किया, तो हमारा जो रेडिएशन है वो एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं करेगा, और कैंसिल आउट नहीं करेगा तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एटमॉस्फेयर में मिलता है। अगर हम 90 डिग्री पे इसको फ्लेयर कर देते हैं तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में चला जाएगा, और हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने के कारण हमारी जो रेडिएशन है वो हमें मिलने लगेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो आपको परफेक्ट रेडिएशन मिलने लगा है जब हमने इस फ्लेयर्ड एंड को 90 डिग्री पर इस वायर को 90 डिग्री पर फ्लेयर्ड किया है। तो ये आपका लीनियर डायपोल हो गया। इस हिसाब से आपको रेडिएशन मिलता है जब आपका करंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डायपोल। तो करंट डायपोल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये हमारी जो लेंथ ऑफ द डायपोल है ये बहुत बहुत कम है लैम्ब्डा से, और ये आपका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। और यहाँ पे देखें आपकी जो लेंथ ऑफ द वायर है वो λ/2 के बराबर है, λ/2 के बराबर है। तो यहाँ पर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट द सेंटर। और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द वायर है वो आपका λ/2 से लैम्ब्डा के बीच में है। तो यहाँ पर जो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा आइदर मैक्सिमा और मिनिमा कंबाइन हो जाएंगे, और आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा। और आपका अगर लेंथ ऑफ द वायर लैम्ब्डा और 3 λ/2 के बीच में है तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने के कारण इस पोर्शन पे आपको बहुत ही कम रेडिएशन मिलता है। तो आप जो मेन बात कर रहे हैं हम आगे के स्लाइड्स में वो बात करेंगे लेंथ इज इक्वल टू λ/2। तो जहाँ पर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे मैक्सिमा और एंड पॉइंट्स पे मिनिमम होता है। अब देखते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाफ वेव डायपोल। हाफ वेव डायपोल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन सामान्यतः साइनसॉइडल होता है। तो साइनसॉइडल वेव आपको दिखेगी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, और ये आपकी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, और ये आपका डायपोल एंटीना है। डायपोल में एंड पर इसका मान न्यूनतम, तो जो आपका करंट है डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो एंड पॉइंट्स है उस पर करंट एकदम कम और मिडिल पे एकदम करंट अधिकतम होगा। इसके विपरीत डायपोल के एंड पर वोल्टेज का मान अधिकतम, और आप देखें यहाँ पे जो वोल्टेज का मान है वो दोनों पॉइंट्स में मैक्सिमम होगा और सेंटर पे बहुत न्यूनतम होगा। इसके सेंटर पर फीड की जाने वाली करंट का मान अधिकतम तथा वोल्टेज का मान न्यूनतम। तो यहाँ पर जो हम फीड लाइन प्रोवाइड करेंगे इस पे जो करंट का मान है वो हमारा मैक्सिमम और वोल्टेज जो है बहुत ही कम होगा। इस सेंटर पर लो इम्पीडेंस का फीड पॉइंट प्राप्त होता है जिसे हैंडल करना आसान होता है। तो यहाँ पर क्योंकि करंट ज़्यादा है वोल्टेज कम है तो हमें क्या मिलेगा, लो इम्पीडेंस का फीड पॉइंट मिलेगा और जिसे हम हैंडल ईजिली कर पाएंगे। यदि किसी एंटीना में सेंटर पर अधिक वोल्टेज फीड किया जाता है तो उसे हैंडल कर तथा उपयोग करना उतना ही कठिन होता है। तो सेंटर पर अगर हम हाई वोल्टेज फील करेंगे तो उसे हमें यहाँ पर हैंडल करना बहुत ही टफ होगा। तो हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत कम है और वोल्टेज भी हमारा सेंटर पे कम है, तो जिसे हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। जब एक से अधिक हाफ वेव डायपोल का उपयोग किया जाता है तो पावर सेंटर में फीड किया जाता है। तो और हम यहाँ पे जो फीडर कहाँ लगेगा, आपका सेंटर पे, जिससे हम पावर सेंटर पे फीड करेंगे। अब देखते हैं कि डायपोल से आपके टू डायपोल से यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कैसे आपका रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो जो आपके टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एक शॉर्ट डिस्टेंस L से की दूरी पर स्थित होते हैं। ये हो गया। अब आपके जो टू वायर है लीनियर वायर से कैसे आपका लीनियर वायर एंटीना में कैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो देखें ये जो करंट है आपके इस दिशा में दोनों करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये दोनों इस दिशा में करंट जा रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर जाएगा,
जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा तो आप देखेंगे ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि आपने इनपुट जो है ऑसिलेटिंग एसी करंट इनपुट आपने एसी अल्टरनेटिंग करंट दिया है, तो आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो नेक्स्ट साइकिल में नीचे की दिशा में हो जाएगा, जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर की दिशा में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की दिशा में होने के कारण जो आपका नीचे पॉजिटिव चार्ज और ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपका बार बार ये अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण चार्ज ऑसिलेशन होगा और ऑसिलेशन ऑफ द चार्जेस और ऑसिलेशन के कारण हमारा क्या रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस या डायपोल ऑसिलेटिंग। तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव क्यू से नेगेटिव क्यू की तरफ जाएगी। और आप देखें, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखें तो अगर आपका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई ऑसिलेटिंग चार्जेस के कारण, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखें ये भी आपके चार्जेस हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इनके ऑसिलेशन से आपकी फील्ड प्रोड्यूस हो गई, इनके ऑसिलेशन से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखें यहाँ पर डायपोल एंटीना है आपका, यहाँ पर कैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू जनरेट हो जाता है। जब हम उसे एसी सोर्स देते हैं तो हमारी जो करंट है एक साइड इस साइड फ्लो करने लगती है एक दिशा में, या फिर इस दिशा में फ्लो होने लगती है। जब करंट हमारी इस दिशा में फ्लो होती है तो हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपोजिट दिशा में होते हुए यहाँ पर मिल जाते इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। फिर जब हम दूसरी साइकिल देंगे तो हमारा जो करंट है वो इस दिशा में प्रोड्यूस होगा, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इस दिशा में प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो हमारे चेंज होते रहेंगे करंट का डायरेक्शन हमारा चेंज होने के कारण, और यहाँ पर क्या होगा ऑसिलेशन के कारण हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखें डायपोल एंटीना। तो डायपोल एंटीना इज कट एंड बैंड फॉर इफेक्टिव रेडिएशन। तो आपने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर हमने जो है हमारी जो वायर्स को बैंड किया था 90 डिग्री पर, जिसके कारण हमारे रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। इसकी जो लेंथ है टोटल λ/2 होती है। द लेंथ ऑफ द टोटल वायर विच इज़ बीइंग यूज्ड एज अ डायपोल इक्वल्स हाफ ऑफ द वेव लेंथ। तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वेव लेंथ की आधी यानी हाफ होती है, इसीलिए इसे हाफ वेव डायपोल एंटीना कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, इस साइड भी आपका मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो गया है। अब देखें एज ऑफ डायपोल हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग नेचर। तो एज ऑफ डायपोल है मैक्सिमम वोल्टेज है और ये बदलता है, अल्टरनेटिंग हो रहा है। जब जैसे जैसे आपकी यहाँ पे आप एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे आपका करंट का साइकिल चेंज होता है आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो भी चेंज होने लगता है। एट द पॉजिटिव पीक ऑफ वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। तो पॉजिटिव पीक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में मूव करने लगेंगे, नेगेटिव पीक में इलेक्ट्रॉन्स दूसरे दिशा में मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के कारण पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी चेंज होता रहेगा और आपका ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एसी सोर्स प्रोड्यूस किया है और इस साइड पॉजिटिव वोल्टेज, इस साइड नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो रहा है और ये आपकी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। The dipole antenna is the basis of most dipole and design is a balanced component with equal but opposite voltages and current applied at its two terminal through a balanced transmission line। तो हम balanced transmission line से dipole antenna को feed provide करते हैं। इट इज़ बेसिकली फेड एट द सेंटर वेयर द इम्पिडेंस फॉल्स टू द लोएस्ट। तो हम जो इसे कहाँ सेंटर पे हम इसको फेड मतलब इनपुट देते हैं और वेयर द इम्पिडेंस फॉल्स टू द लोएस्ट। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस होता है आपका बिल्कुल मिनिमम इम्पिडेंस होता है। वोल्टेज एंड करंट लेवल वेरी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रेडिएटिंग सेक्शन ऑफ द एंटीना। तो आपने देखा था कि जो सेंटर पे आपका मैक्सिमम वोल्टेज था और आपके दोनों एंड्स पे सेंटर पे आपका मैक्सिमम करंट
करंट था और आपके दोनों एंड्स पे मिनिमम करंट था, और आपका जो वोल्टेज था वो आपका दोनों साइड पे मैक्सिमम था और सेंटर पे मिनिमम था। तो आपके वोल्टेज और करंट के लेवल जो हैं पूरे लेंथ पर वेरी करते रहते हैं। फॉर अ डायपोल एंटीना विच इज़ इलेक्ट्रिकली हाफ वेवलेंथ लॉन्ग, जो ये डायपोल एंटीना है इलेक्ट्रिकली हाफ वेवलेंथ लॉन्ग है, तो इसका इंडक्टर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पार्ट कैंसिल हो जाता है और एंटीना जो है रेजोनेट करने लगता है, ओनली रेजिस्टिव पार्ट बचता है उसका। अब वाई हाफ वेव डायपोल? हाफ वेव डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल इज़ हाफ ओनली। तो यहाँ पर देखें डायपोल एंटीना जो है आपका, उसको आपने इनपुट एसी सोर्स से दिया है और ये आपकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपकी फुल साइकिल हो जाती है 1 वेवलेंथ, और ये जो है आपकी ये होती है क्वार्टर वेवलेंथ। तो आप देखेंगे कि जो आपका डायपोल एंटीना है उसके जब आपके साइकिल चेंज होने पर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, और जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक बार इस दिशा में और एक बार इस दिशा में मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन होने के कारण हमारा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो साइकिल है एक बार इस टाइप से और एक बार इस टाइप से आपका करंट अल्टरनेटिंग होने के कारण प्रोड्यूस होती है। तो ये कब होगा? जब हमारी लेंथ जो है λ/2 के बराबर होगी। अब हमने अगर लेंथ जो है लैम्ब्डा के बराबर ली है तो आप देखेंगे यहाँ पर हाफ वेवलेंथ, यहाँ पर हाफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर मूव होगा पॉजिटिव के कारण, यहाँ का इलेक्ट्रॉन नीचे मूव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट और जो डायरेक्शन है रेडिएशन का वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेगा। तो जब कैंसिल आउट कर देगा रेडिएशन तो नो रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारे λ/2 लेंथ में ही रेडिएशन आपका प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम टोटल वेवलेंथ, जो टोटल लेंथ ऑफ द एंटीना है वो हम लेते हैं λ/2 के बराबर। अब हम जो फ्रीक्वेंसी रेंज ले रहे हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 3 किलोहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ होगी। मोस्टली हम इसका यूज़ रेडियो रिसीवर्स में करते हैं। देखें टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी एंटीना को अगर आपको डिफ़ाइन करना है या उसे कहीं यूज़ करना है तो आप उसके 3 बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे। दैट इज़ एंटीना का रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, गेन क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होते हैं। अगर आप देखें एंटीना का, तो एंटीना का रेडिएशन पैटर्न इस टाइप से डोनट शेप का होगा। ये डायपोल एंटीना के 90 डिग्री पर मैक्सिमम शो होगा और धीरे धीरे सेंटर पे आकर मिनिमम शो होगा। तो इस टाइप से आपका रेडिएशन पैटर्न ऑफ द डायपोल एंटीना है। अब ये आपका रेडिएशन पैटर्न है डायपोल एंटीना का, और ये है आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन डायपोल रेडिएशन, जो कि आपको 90 डिग्री पर मैक्सिमम शो हो रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने डायपोल एंटीना के बारे में देखा, क्यों इसकी लेंथ λ/2 ली जाती है ये देखा। फिर मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।